बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक डिटेल के साथ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ Z1 इज इक्वल टू, एक कम्प्लेक्स नंबर हमें ये गिवन है 5 + 4 आयोटा, और Z2 सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 3 + 2 आयोटा। देन फाइंड, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और इक्वल आएगा Z1 की वैल्यू जो कि है 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, ये फुल ब्रैकेट जो हमारे पास पूरी ब्रैकेट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस 4 आयोटा जो है वो भी इस दोनों नंबर्स के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 आयोटा प्लस 4 3s are 12 आयोटा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस 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 4 2s are 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होती है। ये आ जाएगा 15 प्लस ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 10 और 12 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 8 प्लस 22 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, एक साइड पे राइट कर देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 प्लस 22 आयोटा, और ये हमारे पास आ गया आंसर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी Z1 और Z2 की वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, हमने ये प्रीवियस डिस्कस किया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड होते हैं तो हम उनको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर में है। हम इसके कंजुगेट यानी 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई जिस तरीके से किया जाता है। तो ये जो 5 है इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा। और जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी बनती है जिसको हम a + b और a - b कहते हैं, और वो a² - b² के इक्वल है। तो यहाँ पे हम a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 आयोटा है, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है न्यूमरेटर में। 5 3s are 15 -5 2s are 10 आयोटा प्लस 4 3s are 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। 15 - 10 प्लस 12, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो -10 प्लस 12 जब कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो प्लस का 2 7 आयोटा आ जाएगा, -8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 9 - 4 मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 माइनस माइनस प्लस 8 1s are 8
ये रियल पार्ट है और 15 भी रियल है, दोनों रियल को इकट्ठा कर लिया है। प्लस 2 आयोटा एक साइड पे राइट कर दिया है। नीचे आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4, 15 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13 और ये आ गया 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि Z1 की वैल्यू भी गिवन है और Z2 की वैल्यू भी गिवन है, सबसे पहले हम इनके कॉन्जुगेट्स ले लेंगे। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं Z1 जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा और साथ Z2 की भी वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इनके कॉन्जुगेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 आयोटा ये भी इन दोनों वैल्यूज के साथ यानी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 5 3s आर 15 माइनस 5 2s आर 10 आयोटा माइनस 4 3s आर 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 आयोटा स्क्वायर 15। ये दोनों ही आयोटा की वैल्यूज हैं और माइनस की हैं। जब कैलकुलेटर पे हम राइट करेंगे -10 और -12, हम कैलकुलेटर पे राइट करेंगे -10 और -12, आंसर आ जाएगा -22 और ये आ गया -22। क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज है तो साथ आयोटा लगा लेना है, प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह आपने -1 लगा देना है। हर क्वेश्चन में हम आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाते हैं। 15 है, ये प्लस माइनस माइनस 8 1s आर 8 क्योंकि ये रियल पार्ट है, -22 आयोटा एक साइड पे राइट कर दिया है क्योंकि हमेशा हम कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले लिखते हैं और इमेजिनरी बाद में राइट करते हैं। 15 में से 8 निकालेंगे 7 आ जाएगा, -22 आयोटा। ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद हमें इनका मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकाल लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉडुलस हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 भी हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ही था, 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय पूरी ब्रैकेट 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने। 5 3s आर 15 प्लस 5 2s आर 10 आयोटा प्लस 4 3s आर 12 आयोटा प्लस 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 4 2s आर 8 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। 15 प्लस ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी दोनों को ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। 15 प्लस माइनस -8 प्लस 22 आयोटा और ये आ जाएगा 15 माइनस 8 7 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का आंसर। इस तरीके से बॉक्स में कर लें। अब हमने इनका मॉडुलस लेना और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के मॉडुलस क्या होता है।
अगर एक z हमारे पास है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर तो उसका मॉडुलस का फार्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज है, हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, तो अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है। z1 मल्टीप्लाई z2 मॉडुलस इक्वल टू फार्मूला राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो रियल पार्ट है वो x की वैल्यू है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो y की वैल्यू है। तो x की जगह हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस y की जगह 22 आ जाएगा, 22 का स्क्वायर और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 22 का स्क्वायर ले लेते हैं, 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया 484 और ये स्क्वायर रूट। अब 484 में प्लस कर देते हैं 49, आंसर आ गया 533, 533 उसका स्क्वायर रूट लेके चेक कर लेना, अगर डेसिमल में आंसर आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए फिर जो है हम यही आंसर राइट कर लेंगे, ये 533 ही आना है। डेसिमल में आंसर आ गया तो ये इसका आंसर जो है वो यही रहेगा। ये हमारे पास आ गया है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 उसका मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1 है। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसमें ये इस तरीके से पावर नेगेटिव होती थी और हम पहले पावर जो है वो पॉजिटिव बना लेते थे। हमें गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1। सबसे पहले हमने इसको 1/2 प्लस 7 आयोटा राइट करना है और इसकी पावर क्या हो जाएगी +1। ठीक है, आप अगर ये स्टेप मिस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि +1 हम शो नहीं करते। यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7 आयोटा। अब हम जानते हैं कि आयोटा वाली वैल्यू अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 2 प्लस 7 आयोटा इसके कंजुगेट से, जो कि है 2 माइनस 7 आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा से। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूले का साथ हवाला दे दिया करें कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लगाया है, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49, साथ ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें जो कि है -1। यह आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 4 प्लस कर देना है, जो कि आ जाएगा 53। अब हम जानते हैं 53 दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो हमने इस तरीके से राइट कर लेना है 2 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 7/53 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस z का। अब हमने क्वेश्चन में इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट राइट करना, और हम जानते हैं जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रियल z जो कि इक्वल होगा 2/53 और इमेजिनरी पार्ट राइट करेंगे जो कि हमारे पास है आई एम इमेजिनरी z और वो हमारे पास है -7/53 -7/53। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 का लेक्चर ले रखा है तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि z के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी आयोटा z है और यहाँ पे भी। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि
जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो फिर हमने साइन देखने होते हैं। अगर दोनों प्लस के हों तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों माइनस के हों तो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड हम तब करते हैं जब एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो 1 पहले राइट कर लेते हैं बेशक। 1 आयोटा जेड प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो भी आयोटा जेड प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं। ये प्लस का आयोटा जेड माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस 3 जो है वो माइनस 3 हो जाएगी, और ये प्लस 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं 2 माइनस आयोटा, ये माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 3 प्लस आयोटा, और इस तरीके से हम जो डब्ल्यू है वो इन दोनों के साथ राइट कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही डब्ल्यू के कोएफिशिएंट्स हैं। तो 2 माइनस आयोटा राइट किया, ये अब माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया है, और ये ब्रैकेट लगा के 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। ये देखें ये प्लस का 1 आयोटा है और ये माइनस का 3 है, प्लस 1 और माइनस 3 जब आप सॉल्व करते हैं तो माइनस 2 आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 रियल है और माइनस 3 रियल है, रियल पार्ट में रियल पार्ट सॉल्व कर लेंगे, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे अगर हम 2 माइनस 3 करते हैं तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। डब्ल्यू के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, क्योंकि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइजेशन करने लगे हैं तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट आएगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। इस तरीके से हमने इनको रैशनलाइजेशन कर लिया। अब इस 1 ने इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, आगे माइनस 2 है माइनस 2 आयोटा, ये भी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, ये पूरी वैल्यू माइनस 1 जो है वो ए है और माइनस 2 आयोटा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ए अब हमारे पास माइनस 1 है, माइनस बी हमारे पास 2 आयोटा है। तो यहाँ माइनस को देख के आपने परेशान नहीं होना, ये माइनस 1 ए है, ए माइनस बी ए प्लस बी, दरमियान वाले साइन को आपने देखना होता है। तो ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 आयोटा माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगा देंगे। यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस
4 1 आर 4, सिंप्लीफाई हो गया है। अब हमने रियल में रियल को सॉल्व कर लेना न्यूमरेटर में। ये आ गया -1 प्लस फोर आयोटा एक साइड पे राइट कर दिया। 1 + 4 करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम इसको -1 + 4 रियल पार्ट को सॉल्व करते हैं 3 आ जाएगा। +4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब 5 इन दोनों के डिनोमिनेटर में है तो हम इसको दोनों वैल्यूज के नीचे राइट कर देंगे। 3/5 प्लस 4/5 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास W का आंसर आ गया है। इस तरीके से इसको बॉक्स में कर लें। अब हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास W का आंसर आ गया है। अब हम इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। ये भी पुट कर सकते हैं और W की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। ये अगर पुट करेंगे तो पहले एलसीएम लेके 5 बनाएंगे, तो हम ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम राइट करते हैं पुट W इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 है। आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, W की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, उसमें हमने W की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आयोटा Z प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 है। अब 2 माइनस आयोटा 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को इन दोनों वैल्यूज के साथ जिस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वही मेथड रहना है। माइनस आयोटा जो है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। आयोटा Z प्लस 2 3 आर 6 प्लस 2 4 आर 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, तो 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 5 आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे आयोटा Z प्लस 6, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, 3 भी हमारे पास इमेजिनरी है, तो +8 - 3 करेंगे +5 आयोटा आ जाएगा। -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे डिवाइडेड बाय 5। ये सिर्फ इसके नीचे 5 है, Z के नीचे 5 नहीं है, तो ये ध्यान आपने रखना है कि पूरा ओवर नहीं लगा देना, बटा नहीं लगा देना। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा Z प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा Z प्लस 6 और 4 रियल है, ये 10 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे दो वैल्यूज ऊपर है नीचे 5 है, दोनों के डिनोमिनेटर में हम राइट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे फर्दर हमारा, तो ये हो जाएगा 10/5 प्लस 5/5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 10 को 5 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा Z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ गया। हमें Z का आंसर चाहिए, Z वाली वैल्यू को हम नहीं लेके जाएंगे कहीं पे भी, ये इधर ही रहेगी। ये आ गया आयोटा Z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा हमारे पास राइट साइड में है, ये +2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब रियल जो है वो 4 है और -2 है, तो 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, ये प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आयोटा Z, हमें Z का आंसर चाहिए, तो Z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस ये डिस्कस किया है कि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में होगा तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा Z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर की, ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1
हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर -1 हो तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो ये हमारे पास z का आंसर आ गया है और w का आंसर हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, तो हम राइट करेंगे हैंस z इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड w इज इक्वल टू, w का आंसर हमने निकाला है 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने z और w के आंसर निकाल लिए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 3 सॉल्व हमने करना है 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेम यही क्वेश्चन थे पार्ट नंबर 3 और 4, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन है वो राइट कर लेते हैं, जो कि है 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो हम उनके रियल को और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। तो यहाँ पे जो 3 है वो भी a प्लस b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -4 आयोटा ये भी हमारे पास a प्लस b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b आयोटा 3b आयोटा -4a आयोटा माइनस प्लस माइनस 4b आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा -4b आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। यहाँ पे 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा माइनस माइनस प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 4b 1 प्लस 0 आयोटा। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3a है और 4b है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट हो गए। तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं 3a प्लस 4b, और ये a वाली वैल्यू है, ये b वाली है, तो -4a आयोटा पहले राइट कर लेते हैं और b वाली वैल्यू बाद में राइट कर लेते हैं। अब हम इन दोनों में से सिर्फ आयोटा कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला साइन नहीं चेंज करते, जिससे उनके क्वेश्चन में मिस्टेक्स आती हैं। तो इस वजह से हम जो है सिर्फ प्लस ही लिखेंगे और सिर्फ हमने आयोटा कॉमन लिया है। तो क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, 4a के साथ माइनस लिखा रहेगा और ये प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। स्टूडेंट्स अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होता है, बच्चे साइन चेंज नहीं करते, मिस्टेक आती, इस वजह से हमने प्लस ही लिखा रहने देना। देखें प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 ही रहेगा, तो हमने सिर्फ आयोटा कॉमन ले लिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये पूरा रियल पार्ट बन गया है प्लस ये पूरा इमेजिनरी पार्ट बन गया है। तो हम राइट करेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयर रियल, उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 3a प्लस 4b है, तो राइट करेंगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल हमारे पास 1 है, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो हमारे पास है -4a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं का कोएफिशिएंट +3 है, लेकिन यहाँ पे a का कोएफिशिएंट -4 है। अगर b के कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, तो हम a के कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, b के भी सेम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है और इधर 4 है, अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 3 से, तो a के कोएफिशिएंट जो है वो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम
इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, 3 है तो ये वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 ऑन बोथ साइड्स। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि आप इस तरीके से 4 लिखें और उसकी लेफ्ट साइड लिख दें 4 लिखें, और तो यहाँ पे 3a + 4b है, 3a + 4b, और राइट हैंड साइड पे 1 है, 1 राइट कर दें। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4s are 12a + 4 4s are 16b = 4 1s are 4। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। अब हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3 इधर था, इस वजह से हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी। तो ये आ जाएगा 3 × = 3 × तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो -4a + 3b है, -4a + 3b, और इधर हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 3 × -4 करेंगे, -12a + 3 3s are 9b = 0। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब हमने इक्वेशन 3 और 4 को देखना है, जहाँ पे हमने जो a के कोएफिशिएंट है वो सेम कर लिए। यहाँ पे देखें प्लस का 12a है और यहाँ पे देखें तो माइनस का 12a है। और स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि कोएफिशिएंट सेम करने के बाद हमने उनके साइन देखने होते हैं। अगर हमारे पास एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हम ऐड करते हैं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get 3 इक्वेशन हमारे पास है 12a + 16b = 4। यहाँ पे राइट कर लेते हैं इक्वेशन को, 12a + 16b = 4, और इक्वेशन 4 है -12a + 9b = 0। हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के। +12 माइनस के 12 से कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9 प्लस करेंगे 25b आ जाएगा, = 4 + 0 करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ से हम b का आंसर निकाल सकते हैं, b = 4 / 25। अब b का ये वाला जो आंसर है हम इक्वेशन 1 2 3 या 4 किसी में भी पुट करके a भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हम b का जो आंसर आया है 4/25, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3a + 4b = 1, 3a + 4b = 1, और हम राइट करेंगे पुट b = 4/25 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे 3a वैसे का वैसे आ जाएगा +4, b की जगह हमने 4/25 राइट कर देना = 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4s are 16 / 25 = 1। ये प्लस इधर हो रही वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी 1 के साथ। ये आ जाएगा 3a = 1 - 16 / 25। इसके नीचे 1 हम खुद लगा के एलसीएम राइट कर लेंगे। ये आ जाएगा 25, एलसीएम आ जाएगा। 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3a, और यहाँ पे आ जाएगा 3a = 25 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाएगा। हम कैलकुलेटर पे माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 25 - 16, आंसर आ गया 9 / 25। यहाँ पे a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम राइट कर सकते हैं a = 9 / 25,
और इसने आके इधर डिवाइड होना है इस तरीके से, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हो गया, लेकिन क्योंकि पहले 25 भी था तो 25 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन बनेगा। तो अब ये देख सकते हैं 3 1s आर 3 3s आर 9, तो जो ए है उसका आंसर आ जाएगा 3/25। तो आप इक्वेशन 1 2 3 या 4 किसी में भी पुट करके ए का आंसर निकाल सकते हैं। हैंस हम राइट कर सकते हैं कि जो ए का आंसर आया है और बी का, हैंस ए इज इक्वल टू 3/25 एंड बी इज इक्वल टू 4/25। क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। ये बिल्कुल क्वेश्चन 9 की तरह है, उसमें हमारे पास ए और बी का, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इधर भी हमने कम्प्लेक्स नंबर बना के उसके बाद हमने कंपेयर कर लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ पे देखें 3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x माइनस 2 2s आर 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब हमने 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई 3y आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय y आयोटा 2y आयोटा का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x वाली वैल्यू इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, प्लस का 2x है माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास y की वैल्यू है ये इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारे पास 2 आयोटा माइनस 1 रह जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया है कि हमने x वाली और y वाली वैल्यू सारी लेफ्ट साइड पे कर ली है। ये इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे 2x था, इधर आया तो माइनस 2x आ गया, और ये माइनस 4y था, ये इधर आके प्लस 4y आ गया। या आप लास्ट पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको अरेंज कर लिया है। ये देखें ये 3x, ये हमारे पास 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने x वाली वैल्यूज को देखना है। ये हमारे पास है माइनस माइनस, ये भी रियल पार्ट है, ये x ये भी रियल पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साइड पे राइट कर लेते हैं। ये माइनस 2x पहले ले आते हैं, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y करेंगे, 2y आ जाएगा। तो ये हमने, ये रियल पार्ट था, ये माइनस माइनस प्लस करके ये भी रियल बन गया, और इसके साथ आयोटा नहीं है ये भी रियल है। तो बाकी हमने x वाली वैल्यू हम पहले राइट कर सकते हैं, माइनस 2x आयोटा, ये हमारे पास है प्लस 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये इमेजिनरी है ये रियल है, रियल पार्ट पहले लिख लें, प्लस 2 आयोटा जो है वो बाद में राइट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी होता है। यहाँ पे देखें 3x माइनस 2x करेंगे, x आ जाएगा प्लस 2y, ये आ जाएगा माइनस 2x। स्टूडेंट्स ये x वाली वैल्यू से प्लस माइनस हो रही थी, 3x में से 2x माइनस कर दिया, प्लस 2y वैसे ही लिख दिया, माइनस 2x आयोटा भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये भी 3y आयोटा है और ये प्लस 4y आयोटा है, सेम वैल्यूज हो तो प्लस माइनस हो जाती हैं, प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस, इन दोनों में से जस्ट हमने आयोटा कॉमन ले लेना है, ये माइनस 2x प्लस 7y इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये माइनस 1 रियल पार्ट है, आयोटा के साथ वाला ये सारा इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल आ जाते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं।
तो हम लिखेंगे सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal, their real and imaginary parts must be equal अब यहाँ पे देख सकते हैं रियल पार्ट हमारे पास है x प्लस टू वाई, तो ये हम राइट कर लेंगे x प्लस टू वाई इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट -1 है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और ये -2x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 में या तो x के कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं या y के, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका -2 है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये है x प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 2y, और इधर हमारे पास है -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x प्लस 2 2s आर 4y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -2, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमारे पास x के कोएफिशिएंट सेम हो गए। इक्वेशन 2 में हमारे पास -2x है और इक्वेशन 3 में हमारे पास +2x है। अब हमने इनके कोएफिशिएंट सेम कर लिए हैं और साइन ऑपोजिट है, तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 2 राइट कर लें पहले या 3 राइट कर लें, तो यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, और ये है हमारे पास -2x प्लस 7y, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू हमारे पास है 2, और हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते नीचे वाली इक्वेशन का, ये प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये +4 और +7 11y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। यहाँ से अगर हम y का आंसर निकालते हैं तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स y का आंसर हमारे पास 0 आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 2 या 3 में पुट करके x का आंसर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स हम y का आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो हम राइट कर सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा x प्लस 2y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इज इक्वल टू -1, x में 0 को ऐड करेंगे तो x ही रहेगा, और ये -1, तो सिंस हमारे पास जो आंसर आ गया है x का वो -1 है, सो हम राइट कर लेंगे सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।